परफेक्ट। ओके, तो वी आर ऑन एमएमसी फेज 1। आज मैं आपका लाइन के कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ, तो ये रिवीजन चल रहा है। तो आज आपका कॉन्सेप्ट है WLC। देखो, इसे समझने के लिए सबसे बढ़िया है आप पहले सारी की सारी उन कैंडल्स के बारे में समझो जिनके जो विक्स होती हैं, जिनकी जो शेडोज होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं या छोटी छोटी होती हैं, उसके ऊपर उसको हम लोग बोलते हैं द विक लाइन कॉन्सेप्ट। गॉट इट? वीक नहीं है, ये विक है। अब होता क्या है, एक कैंडल जो होती है, ठीक है, वो दो तरीके से काम करती है। एक, जब वो ऊपर उठती है, ठीक है, जब वो ऊपर उठती है तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है, ये तुम जानते हो सारे। जब वो नीचे गिरती है तो वो रेड कलर की हो जाती है, ये भी तुम अच्छी तरीके से जानते हो सारे, ठीक है। तो जहां से वो उठती है जब ग्रीन कलर की होती है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन, है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन। मतलब यहाँ से मार्केट, यहाँ से जो कैंडल है वो ओपन होती है। रेड कैंडल में जहाँ से गिरती है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन। तो रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है और उसमें नीचे होती है, बिल्कुल। अब होता क्या है कि जहाँ से ये ओपन होती है उसके नीचे की जो लाइन होती है ग्रीन कैंडल की, और जहाँ से ये ओपन होती है उसके नीचे की जो लाइन होती है, उसके ऊपर की जो लाइन होती है, इन दोनों लाइंस को हम लोग बोलते हैं शेडोज। दीज आर द शेडोज, इन्हें हम लोग शेडो बोलते हैं। मतलब जैसे एक मोमबत्ती होती है, उसकी नीचे की बत्ती क्या होती है? दिखती थोड़ी है, वो होती है, ठीक है। ये सबको पता, सिंपल। मैं बस एक तरह से ओवरव्यू रिवीजन आपको दे रहा हूँ। और ऊपर की लाइन को हम लोग बोलते हैं, और नीचे की लाइन को हम लोग बोलते हैं विक। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो है, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विक है इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक कैंडल ऐसे बनेगी और उसकी लाइन ऐसे होगी तो इंडिकेट क्या होगा कि मार्केट में नीचे से एक प्रेशर आ रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक बुलिश प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। इसे कैंडल को देख के यही तो समझ में आएगा कि नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, तो हम इसे हैमर कह देते हैं, हैंगिंग मैन कह देते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की डोजी वगैरह कह देते हैं। अगर मार्केट में यही कैंडल ऐसे होगी, बॉडी इसकी ऐसे होगी, लेकिन ऊपर लाइन लग जाएगी, तो क्या इंडिकेट होगा कि मार्केट में ऊपर से बेयरिश प्रेशर आ रहा है, यानी कि मार्केट नीचे गिरना चाह रही है। इसका मतलब यही तो होगा। तो पहले इन दोनों कैंडल्स का मतलब समझ लो। बहुत बहुत काफी, ये काफी है सिर्फ। अब होता क्या है कि विक लाइन के सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर ये लाइन छोटी होती चली जाए, अब मार्केट यहां से नीचे गिर रही है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिर रही है और फिर ऊपर जा रही है, ठीक है, और फिर बाद में यहां से इसकी लाइन अगर पहले से छोटी हो गई, तो इसका मतलब है इसका जो प्रेशर है वो कमजोर हो चुका है, वो कम हो गया। इसका मतलब यही तो है। बेशक स्ट्रक्चर सेम बन गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि छोटा हो गया। इसी तरीके से बॉडी में होता है, इसी तरीके से बॉडी में होता है कि जो बॉडी है वो बड़ी से छोटी हो जाती है, तो उसका मतलब है कि वो कमजोर हो रही है, कमजोर होकर दिखा रही है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि इंडिकेशन होती है मार्केट जब नीचे आ रही होती है कि कमजोरी कैसे दिखेगी हमें कैंडल की विक के हिसाब से, अगर हम विक देखना चाहते हैं, ठीक है। पहले इसको सुन लो यार मेरी बात। तुम्हें PNL देखना है ना? पहले एक काम करो, अपना चेहरा साफ करके आओ, उसके बाद दिखाऊंगा, ठीक है। अब अगर मार्केट में ये कैंडल अपने आप को ऐसे कर गई, डुअल डायरेक्शनल है, अब नीचे आ गई, ऐसे कर गई, अब तो समझ ही गए तुम क्या हो रहा है। तो अपने आप को ये कैंडल अपनी विक जो है वो छोटी छोटी और छोटी, फिर स्पिनिंग टॉप, फिर नीचे की साइड ये कैंडल बना देती है और फिर अपने आप को ऊपर उठा देती है। एंड देन इट इज, ये सिंपल विक लाइन कॉन्सेप्ट चार्ट पे दिखा दूं मैं आपको कैसे होता है।
ठीक है, चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे होता है। अभी मैंने तुम्हें इसमें एक चीज समझाई थी, अभी लाइव में बताया यार, और कैसे बताऊं मैं, ये देखो अभी तुम्हें बॉडी का ही बताया हुआ है। यहाँ देखो ये सिंपल बताया, ये इसकी वीक लाइन थी, ये देखो मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बोला, ये जो कैंडल है ये नीचे गिरा रही है मार्केट को, इसकी ऊपर की लाइन और इसकी बॉडी छोटी हो गई। बॉडी को तो छोड़ दो, चलो मैं बॉडी की बात, लेकिन मैं लाइन की बात करूं तो इसकी जो लाइन है वो अपने आप को और भी छोटी कर गई। कमजोरी तो दिखा रही है ये, और क्या दिखा रही है, यही तो कमजोरी दिखा रही है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे जो नीचे गिरने वाला ट्रेंड है वो या तो आधा हो जाता है, या तो वो अपने आप को पहले से और भी ज्यादा कमजोर कर देता है, वो नीचे नहीं आने देता। समझ आया? तो वो अपने आप को क्या करती है, वो ट्रेंड को कमजोर करने की हमें एक इंडिकेशन दिखाती है कि भाई हाँ वो दोबारा नीचे नहीं जाएगी, वो अपने आप को शायद आधा कर, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि आधा करने वाली है, और ये आधा करी है नहीं करी, ये मैंने लाइन लगाई थी, आधा करके रिवर्स कर गई ना। पहले पूरी क्यों नहीं आई है नीचे, पूरी भी तो आ सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन की वजह से हम समझ सकते हैं, ये बॉडी की वजह से समझ सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें इस लाइन को मेजर करना है कि भाई ऊपर वाली लाइन इतनी थी, नीचे वाली लाइन आधी होगी तो अगला मूव भी आधा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो आपको नजर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई उससे तो छोटी है, उससे छोटी है तो उससे मूव भी हमें छोटा ही दिखेगा। इस तरीके से हम लोग चलते हुए ट्रेंड के टॉप की जो कैंडल्स होती हैं उनकी कमजोरी को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विक लाइन कॉन्सेप्ट, द WLC। ठीक है, गॉट इट? समझ आया? ये लाइव में तुम्हारे सामने हो चुका है, इससे बढ़िया मैं और एग्जांपल नहीं दे सकता। मैंने टॉपिक भी बताया और लाइव में तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ, और भी बहुत सारे दिखाता हूँ। गाइस डोंट वरी, ये नए लोग हैं ना, मैं एक बार टॉपिक समझा लूँ, मैं टॉपिक में आपका खराब नहीं करना चाहता, टॉपिक में आराम से जवाब दूंगा अच्छे से। अभी मैंने ब्रोकर खोला है अपना, PNL देखना है ना, PNL भी दिखाऊंगा। अभी जो है होल्डिंग्स दिखा दी ना क्रिप्टो की, तो 10 दिन तक 12 दिन तक नींद नहीं आएगी। छोड़ो इसको, अभी ध्यान से इसको देखो किस तरीके से ये काम कर रही है। और ये सेम चीज रिवर्स में होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है तो वो छोटी 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 हो रही है, कमजोर हो रही है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, ये पहला इसका ये। अब मिरर मार्केट समझो, मिरर को हम लोग कैसे समझे, MMC में इसको कैसे समझते हैं, मिरर में कैसे समझते हैं। अब इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रही है और टॉप पे इस कैंडल की जो विक है छोटी थी, नीचे आई ऊपर गई, ऐसी कैंडल की विक थोड़ी और बड़ी हो गई, फिर नीचे आई, फिर कैंडल की विक और बड़ी हो गई, देन मार्केट ट्राई टू फॉल इटसेल्फ। और तब तक ये अपने किसी रेजिस्टेंस या ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक या फिर किसी भी रिवर्सल एरिया पे जा सकती है जहां पर इसकी डिमांड खत्म होगी। गॉट इट? दिखाता हूं मैं आपको कैसे होता है। ये दोनों साइड में, ऐसा नहीं है कि जब नीचे गिर रही है तो वो छोटी छोटी होती हुई दिखेगी, जब ऊपर जा रही है तो यही कैंडल हमें बड़ी भी होती हुई दिखेगी, इसकी जो विक है, और शायद बॉडी भी बड़ी होती हुई दिखे। ये देखो यहाँ लाइव तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है, यहाँ देख सकते हो तुम, सिंपल बना हुआ है। ये देखो सबसे पहली कैंडल है यहाँ पर, रेड कैंडल देखो, ऊपर की लाइन देखो छोटी है, परफेक्ट। दोबारा चलते हैं हम इसी कैंडल के बाद, यू कैन सी थोड़ी सी बड़ी हो गई यहाँ पर, फर्स्ट कैंडल फिर थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर से हम यहाँ पर आए, ये देखो और बड़ी हो गई, ये देखो और बड़ी हो गई, एंड देन फॉल। ऐसा है कि यहाँ पर किसी जगह पे मार्केट अपने किसी ब्लॉक पर हो सकती है, रेजिस्टेंस पे हो सकती है, किसी ट्रेंड लाइन पे हो सकती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसकी चीजें हैं जो ये हो सकती है, जब तो गिरेगी नीचे आगे। तो ये सारी चीजें आपको जैसे होता है ना कि हम देख रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं कि इस कैंडल की विक छोटी बड़ी होती जा रही है, चलो अगली बारी बड़ी होगी, अगली कब जाके रिवर्स करेगी, यही तो आंसर चाहिए हमें। उसके लिए हमें पहले से अपने जोन्स क्रिएट करके रखने पड़ते हैं। अगर आप सिंपली अगर बात करो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगर इस्तेमाल करूं, तो पहले से हमें पहले जोन क्रिएट करके रखने कि हाँ ऐसी हरकत करते करते मार्केट उस जोन पे जाके शायद अपनी रिवर्सल क्रिएट कर सके। डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के काम करना मार्केट में आज के टाइम में काफी नहीं होता है, हमें उसके साथ बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। और अब अगर हम मैं इसमें डिमांड मेजर कर रहा हूँ तो कि भाई मार्केट में देखो, मार्केट इससे पहले आई थी तो चलो मैं इसको यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करके रखूँ, तो कि भाई ये पहले डिमांड थी, जब सप्लाई आई तो यहाँ से ले यहाँ तक सप्लाई आ गई, तो जब डिमांड क्रिएट हुई तो आई कैन सी कि हाँ भाई मार्केट अपने आप को लेके जा रही है ऊपर, एंड देन अपने आप को फॉल कर रही है। ये तो चलो सप्लाई डिमांड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मैं अभी इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपको समझाने की कोशिश कर।
गॉट इट। और भी दिखाता हूँ आपको। ऐसे तो कल लाइव लाइव में देखा ही था लोगों ने, मैंने WLC दिखाया था तुम्हें करके, किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड कमजोर हो रहा था, कमजोर होता फिर पावरफुल कैसे हो रहा था। ठीक है, इसी तरीके से जो होता है कि जैसे कि मैं बात करूं आपके सामने, उठती हुई कैंडल में जैसे कि हमारे पास ये विक बढ़ती जा रही है, इसी तरीके से जो ग्रीन कैंडल्स या और भी कोई कैंडल होती है जो मार्केट को उठा रही होती है, जैसे कि ट्रेंड ऐसे बना ऐसे आए तो कुछ कैंडल बॉटम पे होंगी जो मार्केट को उठा रही होंगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हैमर यहाँ बहुत बड़ा होगा, है ना भाई, और बड़ा। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो नीचे आते हुए दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये लाइन भी छोटी होती रहती है, और ऊपर जाती है लाइन भी छोटी होती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है इसलिए लाइन खत्म ही हो जाती है, एंड देन दूसरी इसको एनगल्फ कर देती है, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ट्राइंग टू फॉल इटसेल्फ। इस तरीके से वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करेक्टर क्रिएट कर देती है और मार्केट पूरी की पूरी बॉटम तक आ जाती है जहां से उसने उठना शुरू किया होता है। मैं आपको ये दिखाता हूं किस तरीके से। देखो ये ट्रेंड सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए, आप यहां पर इजीली समझ सकते हो। ये देखो सॉरी, ये हैमर है एक पार्शियल हैमर, फिर से ये आया, इसकी नीचे की विक देखो छोटी हो गई, ये देखो और छोटी हो गई, और आगे जाके हैमर खत्म ही हो गया, ये देखो बिल्कुल खत्म हो गया, नीचे लाइन आ रही है छोटी जरा सी, यही तो इंडिकेट करेगी हमें कि भाई अब तुम्हारे पास प्रेशर है नहीं, एंड देन मार्केट ट्राई टू एनगल्फ रीटेस्टिंग, एंड देन मार्केट ट्राई टू डाउनवर्ड इटसेल्फ अगेन। तो ये बहुत सारे तरीके हैं एक ट्रेंड के अंदर कमजोरी फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से दिख रही है, ये उनमें से वन ऑफ, मतलब उनमें से एक है, ऐसे कई सारे तरीके होते हैं। समझ आया? अब देखो ये जो रिजल्ट तुम्हें दिखते हैं, मैं कुछ भी तुम्हें जो है दिखा रहा हूँ, ये ऐसे रिजल्ट ऐसे नहीं आते, ऐसे नहीं आते रिजल्ट। ये सारी चीजें मैं देखता रहता हूँ, लेकिन मैं हर चीज एक्सप्लेन करूँ तो दिमाग पूरा ऐसा हो जाएगा जैसे पता नहीं क्या भर गया उसके अंदर। अभी इतनी हाईएस्ट एक्यूरेसी हर बार मार्केट जहां मूव करी वहाँ ऐसे क्यों आती, क्योंकि वो सारी चीजें यूज करते हैं हम लोग, हर चीज देखते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। इसीलिए कहाँ से सप्लाई मेजर करनी है, कहाँ से डिमांड मेजर करनी है, ये सारी चीजें कैंडल्स के बेसिस पे हम लोग करते हैं। गॉट इट? गॉट इट। तो ये है गाइज आपका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन WLC को लेके, मतलब विकलाइन जो कॉन्सेप्ट है हमारा। इस तरीके से आप मार्केट में कई सारी जो इंडिकेशन है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो, और इनसे प्रेशर भी पता लगता है। अब मैं तुम्हें कुछ इसी तरीके से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक पैटर्न है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, डेट इज ए CCP। मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा उसमें कि हम लोग उसको कैसे समझेंगे। तो हमारे पास यहाँ MMC का वो CCP है जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न आज से शुरू हो रहे हैं आपके। मैंने अभी आपको CCP यानी कि कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न बताया, अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से ये काम करते हैं, हम इसको कैसे देखते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी कैंडल्स होती हैं जिनकी बॉडी या तो होती है थोड़ी सी या बिल्कुल नहीं होती, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उन कैंडल्स को देखते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं या तो टोनबो या डोजी। तो या तो टोनबो कह सकते हैं या डोजी कह सकते हैं, दोनों एक जैसी होती हैं लगभग लगभग। तो मैं आज आपको डोजीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो डोजीज हैं ये बड़ी ही शानदार तरीके की कैंडल होती है। डोजी को आसान भाषा में आत्मा कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डोजी की कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं होती, डू नॉट हैव देयर ऑन डायरेक्शन।
अब कैसे, अब ये कई तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने आती है द ग्रेव टोन डोजी, इस तरीके से होती है ये। और ये देखो इसकी बॉडी होती है, नहीं भी होती है, थोड़ी मोटी भी होती है। मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ कैसी दिखती है। ये देखो ऐसी होती है, दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड ए ग्रेव स्टोन डोजी। ये डोजी की तरह भी होती है, थोड़ी बहुत बॉडी होती है, नहीं तो नहीं होती। शूटिंग स्टार, टॉन बो, इस तरीके से, मतलब लगभग लगभग ऐसी होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डोजी नहीं मिलने वाली मार्केट में, इसलिए हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेव स्टोन डोजी जो होती है ये बड़ी पावरफुल होती है। देखो ये जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बता दिया और मैं इसे खुद यूज नहीं कर रहा। तुम्हें 99% जितने भी मेरे जैसे मिलेंगे ना समझाने वाले, पहली बात तो तुम्हें लाइव में कुछ समझाएगा नहीं, तो ये तो तुम छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। नए लोगों की बात कर रहा हूँ, पुराने तो मेरे अच्छी तरह जानते हैं, आई रेस्पेक्ट ऑल देम। नए लोगों को बता रहा हूँ, तुम्हें 99% जितने मिलेंगे ना मेरे जैसे, लाइव में तुम्हें एक वर्ड भी समझा दें, वो तो मेरे आने से शायद समझाना शुरू कर दिया होगा, वरना तुम्हें सारे घुमा फिरा के किसी और दूसरी जगह पे ले जाएंगे, फ्री टेलीग्राम पे या फिर किसी और जगह पे, फिर वहां से कुछ ना कुछ बिकेगा। समझ आ रही है ना बात? तो 99% तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, इसलिए जो कह रहा हूँ उसको सुन लो अच्छे से, उसके बाद चाहे तो बोल लेना। अब यहाँ जो ग्रेव स्टोन है ये काम क्या करता है, ये इसकी अपनी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो इसको हमें देखना पड़ता है। ये जो पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है, हमें देखने पड़ते हैं किसी रिवर्सल एरिया पर, किसी रिटेस्टिंग एरिया पर, किसी ऑर्डर ब्लॉक पर, किसी फेयर वैल्यू गैप पर, किसी मिटिगेशन ब्लॉक पर, किसी आपका ब्रेकर ब्लॉक पर, किसी इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक पर। तो ऐसे कई सारे पैटर्न है रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया, जहां पर हमें देखना पड़ता है ऐसे पैटर्न को। अब ये उनमें से आता है जहां पर मार्केट अपने आप को रिवर्स करना, ठीक है, रिवर्स करने की पूरी ताकत रखती है। कैसे काम करती है, ये बनाती है एक ऐसा पैटर्न जिसे हम लोग बोलते हैं द मॉर्निंग स्टार। सबसे पहले एक ये मॉर्निंग स्टार बनाती है, दूसरी बनाती है ये रेनिंग स्टार। देखो ये रेनिंग स्टार मेरा अपना बनाया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करता है। मॉर्निंग स्टार तो आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से काम करता है, इनकी लोकेशन मैटर करती है, किसी भी जगह पे इनको नहीं देख सकते हम लोग। तो मॉर्निंग स्टार किस तरीके से होता है कि अगर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जा रही है किसी भी एक की लेवल पर, मैं सारे के सारे लेवल्स को एक नाम दे रहा हूँ की लेवल, उनमें से कोई सा भी हो सकता है, रिवर्सल एरिया हो सकता है, रिटेस्टिंग एरिया हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, की लेवल जहां डिमांड खत्म हो रही है, ध्यान से सुनो, जहां डिमांड खत्म हो रही है। अब यहां पर हमारे सामने एक ग्रीन कैंडल बनती है, यू कैन इजिली सी लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे सामने एक ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद ये ग्रेवस्टोन डोजी बन जाती है इस तरीके से। सॉरी मैंने मॉर्निंग स्टार बताया ना, ओके, रेड कैंडल बनेगी, ग्रीन नहीं बनेगी, ये रेड कैंडल है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये इस तरीके से डोजी बन जाती है, एंड देन वी हैव ए मॉर्निंग स्टार। ये जो अगली कैंडल है वो इसके ऊपर का एरिया क्रॉस करके क्लोज करनी चाहिए। ध्यान से सुनो मैं क्या करूँ, रियल तभी बनेगी, वरना तो देखो काम तो वैसे भी कर देगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो रियल दिखेगा आपको वो तभी दिखेगी जब ये अपनी इस डोजी की पावर को खत्म करके एक तरह से एक नई बॉडी में अपने आप को तब्दील कर देगी। इसीलिए तो हम कहते हैं इसको, ये आत्मा होती है, इसको बॉडी चाहिए, मोटी खासी अच्छी खासी मोटी सी बॉडी सी चाहिए, उसके अंदर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड ए मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और इसमें बॉडी, इसकी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, इसकी बॉडी रेड भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है। मैंने क्या बोला, या तो बॉडी होती है या नहीं होती है, ना के बराबर होती है, बिल्कुल इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से हमें दिखता है। तो ऐसे पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मॉड्यूल, 3 CP मॉड्यूल इनको बोलते हैं, क्योंकि ये 3 कैंडल से मिलके बनते हैं। ये मार्केट के रिवर्सल करने के लिए हेल्प किए जाते हैं बस। पुरानी स्ट्रीम में जाके देखोगे आपको बहुत दिखेंगे जहां मैंने लाइव में इनको कर रखा है, ठीक है। अब रेनिंग स्टार क्या होता है ये तो सबको पता है ना, यही बताते हैं। अब मैं ये बोल दूं कि मैं इसे नहीं समझा रहा, नए लोगों के अंदर खलबली मच जाएगी, अब मैं इसे समझा ही नहीं रहा, और पुराने बोलना मत। अब देखता हूं मैं क्या बोलते हैं, अब मैं इसे समझा ही नहीं रहा, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ।
आगे दूसरा डोजी बताऊंगा मैं। पीएनएल चाहिए ना तुम्हें, दिलवाते हैं। और ये सबसे बेहतरीन है, और ये उससे भी बेहतरीन है। पुराने लोगों को पता है ना तुम्हें, तो पीएनएल चाहिए ना तुम्हें, पीएनएल ले लो। चलो आगे हमारा दूसरा है, जो डोजी हमारा एक ऐसा होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं द ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, अब ये जो डोजी है हमारा, ये भी अलग तरीके से होता है। किस तरीके से काम करता है, ये भी आत्मा की तरह होता है, और ये ज्यादातर मार्केट में हमारा एक पैटर्न क्रिएट करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये मार्केट में हमें टॉप पे ज्यादातर देखना पड़ता है। ठीक है, इसे हमें मार्केट में टॉप पे देखना पड़ता है। ये क्या करता है, मार्केट में एक रेड कैंडल बनाता है, ध्यान से देखना, ये रेड कैंडल है हमारे पास। ओके, उसके बाद ये पैटर्न बन जाता है टॉप पे, यानी कि किसी की लेवल पर, किसी भी की लेवल पर, और उसके बाद मार्केट में एक इस तरीके से यहाँ रेड कैंडल बन जाती है। उसके बाद मार्केट में रिवर्सल हमें क्रिएट हो जाता है। ये बेसिकली हमारे किसी भी की लेवल पर बना जाता है, कहीं भी देख सकते हैं हम इसको, की लेवल पर ज़्यादातर देखा जाता है, और ये एनगल्फमेंट होनी चाहिए इसकी, तब जाके हमें दिखेगा। गॉट इट, गॉट इट। सो दीज आर द टू, एंड द सेकेंड वन इज, थर्ड वन है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं द स्पिनिंग डोजी, जो हमारा ऊपर नीचे दोनों से सेम होता है, ये और ये दोनों सेम होता है। ये भी एक डुअल डायरेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, ये भी एक डुअल डायरेक्शनल एरिया होता है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये क्या बनाता है, ये भी हमारा एक तरह से स्टार ही बनाते हैं, इसे हम लोग स्टार डोजी भी कहते हैं। तो हम ये स्टार ही बनाता है, सिंपल एक स्टार बोलते हैं हम इसको। इसमें कोई मॉर्निंग इवनिंग स्टार नहीं, इसे सिंपल एक स्टार बोलते हैं। आप इसे नाइट स्टार भी कह सकते हैं, या फिर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती, ये बेसिकली डुअल डायरेक्शनल होता है। जिस साइड मार्केट में इसकी कैंडल क्लोज करेगी उस साइड ये चला जाएगा, उस साइड का ट्रेंड बन जाता है इसमें ज़्यादातर केसेस में। इस तरीके से, जैसे नीचे क्लोज हो गई तो नीचे आ जाएगी, ऊपर क्लोज हो गई तो ऊपर चली जाएगी, और इसको किसी भी की लेवल पे नहीं देखते, पहली बात तो ये। ठीक है, इसको किसी भी की लेवल पे नहीं देखते। ये बेसिकली मार्केट में दो हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, जैसे हमारे पैर में घुटना है ना, इसी तरीके से ये ट्रेंड का क्या होगा, जो पैर है हमारा, पैर बॉटम हो गया, सपोर्ट हो गया, और जहां से पैर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, कमर से पैर आ रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और सेंट्रल एरिया जो है वो घुटना है। तो ये घुटने का काम करता है, हमें इसे सेंट्रल एरिया पे देखना पड़ता है, और सेंट्रल एरिया पे ये डुअल डायरेक्शन की तरह, नी कैप की तरह काम करता है, जैसे हम नी कैप भी कहते हैं। इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इनकी विक लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये ज्यादातर क्या करती हैं, अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है। बट जो ये रेनिंग स्टार है, ये सेम डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन होता कैसा है ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बस। तो ये था गाइस आपका डोजी के बारे में थोड़ा सा। अब मैं इसको आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, किस तरीके से दिखता है हमें, कैसे हमें देखना पड़ता है, और किस तरीके से ये काम करता है, वगैरह वगैरह सब चीजें हमारे पास। यू कैन सी लाइक दिस, ये भी एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है हमारे पास, की लेवल वाला एरिया मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है, सिंपल, इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ भी देखते हैं हम लोग, ये भी हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है, इजीली आप देख सकते हो, सिंपल। नीचे देखो एक ग्रेवस्टोन डोजी की तरह बना हुआ, एंड देन उसके बाद इजीली हमारे पास ये बनाओ। तो कई सारे इसमें हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कहाँ बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पर नहीं है, यहाँ ये है, लेकिन ये रेड, ये थोड़ी सी बॉडी इसकी मोटी है, बट थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, आप कह सकते हो पैटर्न उसी के जैसा दिख रहा है, बट एरिया जैसे कि ये डिमांड, ये डिमांड सेम है, तो इस जगह पे आके रिटेस्टिंग क्रिएट हो रही है, एक तरह से रिवर्सल क्रिएट हो रहा है, देन यहाँ बना हुआ। तो मैंने क्या बोला आपको, रियल में डोजी नहीं मिलने वाली, इसकी बॉडी थोड़ी सी मोटी दिखेगी, या तो ये आपको थोड़ा थोड़ा शूटिंग स्टार जैसा दिखेगा, या आपको ये थोड़ा थोड़ा इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखेगा, या आपको ये थोड़ा थोड़ा हैमर जैसा दिखेगा। अगर मैं आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात करूँ तो हल्का हल्का जो है उसके बारे में दिखेगा दूसरा, या फिर आपको ये हैंगिंग मैन के दिखेगा हल्का हल्का। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, एग्जैक्ट नहीं दिखने वाला, ये भूल जाओ,
ग्रे कलर का नहीं दिखता कभी भी, ग्रे कलर का मार्केट होती ही नहीं है, दिखती ही नहीं है कैंडल कभी भी, ना के बराबर होती है। एक्चुअल में हमें जो ये दिखेगा, रियलिटी में तो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, दिखेगा हैमर जैसा, बस उसका जो पैटर्न है वो सिमिलर लगेगा हमें किसी हैमर या हैंगिंग मैन या इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार की तरह। गॉट इट, गॉट इट। तो ये था गाइस हमारा आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, एंड यू कैन सी लास्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके बाद तो मैंने बताया नहीं। पीनेंट का पहला मूव फेक देन रिवर्सल, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, बिल्कुल सेम मूव आया हमारे पास, करंट मार्केट में चल रहा है। ये आज का आपका डोजी का टॉपिक है। इसकी विक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, इसकी विक के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि मार्केट अपने आप को कितना फुलफिल कर रही है, कितना फुलफिल नहीं कर रही है। बाकी ये विक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, वैसे नहीं आने वाला। ठीक है, आज का टॉपिक यही था, बाकी लाइव में हम लोग करते रहते हैं। तो विधायक टूट चुका है, इसको हटाते हैं यहाँ से।